नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने 27 जनवरी 2026 को नगर निगम के सदन की बैठक आयोजित कराई, जिसमें जिलेवासियों की समस्याओं के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को निवारण के लिए दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रखर शुक्ला ने महापौर से सीधा सवाल कर जनता की समस्याओं का हाल पूछा। देखिए हमारी ये खास कवरेज। नहीं, ये है कि कर निरीक्षक, टैक्स अधिकारी जितने भी हमारे हैं वो स्वयं जनता के बीच में जाए। जो अलग से हम अगर रखने की भी सोचें तो उनके गले में आई कार्ड हो, आई कार्ड लेकर के वो जनता के बीच में जाएं, क्योंकि बिना आई कार्ड के जनता पहचान नहीं पाती है। कोई भी वहाँ आज जा कर के गलत तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है, फिर घटा दिया जाता है। तो कम से कम जो आधार अपना आई कार्ड लेके जाएगा तो उसको सही हिसाब से सही बात होगी, और अगर वो कुछ गलती करता है तो पकड़ में भी आएगा। जलकल और सीवर को लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, और प्रयास है, जब से इंदौर की घटना घटी है तो प्रयास ये है कि लखनऊ में ये घटना ना घटने पाए। और वाकई में तब से हम लोग नियमित जलकल पे विशेष टारगेट है, सीवर पे विशेष टारगेट है, और आप लोगों ने देखा होगा कि काम सही ढंग से चल रहा है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। बाकी जो कमी होगी हम 3 तारीख को सारे काम एक छत के नीचे बैठ के करेंगे। रही बात माननीय पार्षदों का है कि हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं है, हमारे यहाँ पाइप लाइन नहीं है, तो सीवर लाइन बिछाना नगर निगम का काम नहीं है, वो जल निगम का काम है। उसके लिए लिखा पढ़ी हम लोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि सब जगह सीवर लाइन बिछ जाए। प्रयास करेंगे, लेकिन जल निगम और नगर निगम के बीच में एनओसी को लेकर कुछ मुद्दा उठा था। हाँ, एनओसी थी हमारे पास, और उससे हमारा 15-20 करोड़ रुपया हर साल आता था मलबा शुल्क के नाम पे एनओसी। लेकिन कुछ लोगों के कारण हमारे हाथ से एनओसी चली गई है, उसको हम फिर वापस लाएंगे, और हमारा मलबा शुल्क जो आता है, अच्छी आमदनी थी हमारी 15-20 करोड़ रुपया, वो फिर वापस आएगा। व्यापारियों की भी आपत्ति थी, क्या उसको लागू किया जाएगा? नहीं, उसके लिए जो व्यापारियों ने जो ट्रेड लाइसेंस के लिए दिया था वो हमने स्थगित कर दिया है। उसमें हम एक टीम बनाएंगे जिसमें व्यापारी भी रहेंगे, माननीय पार्षद भी रहेंगे, अधिकारी भी रहेंगे। आपस में बैठ कर के उसका निर्णय लेंगे कि उस पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। कम से कम उसमें 10 व्यापारी को हम ले लेंगे जो प्रमुख व्यापारी हैं, जो उनके हेड हैं, और उसमें मीटिंग बहुत जल्दी करेंगे। उस मीटिंग में मैं भी रहूँगी, नगर आयुक्त भी रहेंगे। मार्ग प्रकाश की व्यवस्था बदहाल है, जिसके लिए मैं कई बार पत्र भी लिख चुकी हूँ, कई बार कहा भी है, लेकिन उस पर मैंने इसीलिए प्रश्न किया था कि क्या प्रभारी या चीफ आरआर क्या कभी रात में निकले हैं, कभी देखा आपने कि इस दर लाइट नहीं है, तो इसलिए इस पे भी चर्चा हुई है। और इनको लेकर छोटे दुकानदारों हाँ, को परेशान किया जाता है। ये मैंने विषय रखा है, अपने जोनल अधिकारियों को कहा है कि आपको पॉलीथीन पकड़ना है तो आप गोदाम पकड़िए, आप ट्रक पकड़िए जो पॉलीथीन लेके चल रहे हैं, या जहाँ पे स्टोर है पॉलीथीन का। आप छोटे छोटे दुकानदारों में ठेले वालों के पास जा कर के कि तुम पॉलीथीन रखे हो, तुम पे मुकदमा, ये सब मेरे हिसाब से आप जहाँ पे पैदा हो रहा है, जहाँ से बीमारी है, उसे जड़ से निपटाइए। मैम, कई मदों में शुल्क बढ़ाया गया है। ये 16 इस पे है पूरा, आप ये ले लीजिएगा, इसको देख लीजिए। मैम, क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं हो सकता जिससे जनता डायरेक्ट अपने टैक्स भर सके? हाँ है, जनता उसको ताकि मैम टैक्स इंस्पेक्टर का जो ये दिक्कत आ रही है मैम, ये भी सॉल्व हो सके। वो है, आप भरते हैं। मैम स्टिल मैम टैक्स इंस्पेक्टर मैम वहाँ पे जा रहे हैं मैम, ताकि मैं पूरी तरीके से आप अपनी रसीद दिखा दीजिए ऑनलाइन। आपने अगर भरा है तो आप रसीद दिखाइए। ऑनलाइन ही आता है पैसा, अब ज़्यादातर ऑनलाइन आने लगा है पैसा, लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग नहीं भर सकते ऑनलाइन, तो फिर भी उनके पास टैक्स इंस्पेक्टर जा रहे हैं। प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ जाए। अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार चलाया जाता है। आपने भी जो है रोड पे उतर करके इस अभियान में शामिल हुई थी, लेकिन एक दिन के बाद दूसरे दिन फिर से वो अतिक्रमण शुरू हो जाता है। यही मैंने जोनलों को कहा है कि आप अतिक्रमण चलाएं और जितना ज़्यादा हो सके अतिक्रमण को हटाया जाए।
हम लोग पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि इधर उधर जो गाड़ियां खड़ी रहते हैं गाड़ियां खड़ी ना हो, अतिक्रमण पे नियमित। मेट्रो फेज 2 की शुरुआत होगी तो इसके लिए नगर निगम क्या भूमि की व्यवस्था सरकार अगर मांगेगी तो नगर निगम देगी, सरकार जहाँ पे मांगेगी वहाँ पे नगर निगम देगी। मैम अप्रैल में जो बजट मैम आप पारित हो गए मैम, उसमें मैम इस बार मुख्य क्या विशेष रहेगा, किस पे मैम ज़्यादा? अभी अप्रैल आने में 3 महीने हैं। जी, लेकिन मैम फिर भी कोई प्लानिंग होगी मैम? प्लानिंग अब बनेगी ना, फरवरी में बनेगी, मार्च में बनेगी प्लानिंग कि हमें क्या करना है। हुसैनाबाद ट्रस्ट की जो भी इमारतें हैं उससे क्या शुल्क वसूला जाएगा, कर जो कुछ है, चूँकि आरोप ये है कि कई सालों से शुल्क नहीं वसूला। इसकी जानकारी नहीं है इस पे। उसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं हुसैनाबाद। डीएम अध्यक्ष हैं, जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। देखिए ट्रांसफर स्टेशन पूरे लखनऊ में बन रहे हैं, इस समय तक शायद कितने बन गए? अभी हमारे 15 बन चुके हैं और बाकी 34 बनने हैं पूरे लखनऊ में, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। जब वहाँ पे भी ट्रांसफर स्टेशन बन जाएगा तो अपने आप ही ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। वहाँ पे बात की थी मैम, वहाँ पे एक पर्सन ने बोला कि उन्हें राशन कार्ड लेके आना चाहिए, बहुत सारे और भी दस्तावेज लेके आने चाहिए। मैम ऐसे में मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा जिसके पास दस्तावेज ले आने के समय ना हो, तब मैम क्या होगा फिर वहाँ पे? नहीं, हमने डोनेशन के लिए 10 लाख रुपया रखा था कि जिसके पास लकड़ी के लिए पैसा नहीं है वो हमसे ले लें, लेकिन हम कैसे समझे कि वो गरीब है? गरीब कमाएंगे, अमीर ज़्यादा आ जाते हैं लेने, ऐसा नहीं है। देखना पड़ेगा कि वाकई में वो लकड़ी लेने लायक है कि नहीं। अप्रैल से इस पर लागू हो जाएगा। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।